सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास में राजवंश और उनके संस्थापक देखेंगे। ऐसे 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में साथियों पूछे जाते हैं, और इन 30 क्वेश्चंस को करने के बाद इस टॉपिक से साथियों आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, यह मैं वादे के साथ आपसे कह सकता हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जब मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर साथियों बात करें, आपसे प्रश्न बन सकता है कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और यह तो मैंने आपको बता दिया है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए भाई, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे, दंतीदुर्ग थे, श्रीगुप्त थे, या चंद्रदेव थे? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो श्रीगुप्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग चंद्रगुप्त लगा देते हैं, तो क्या होगा? गुप्त वंश के संस्थापक आपको ध्यान रखना है भाई, श्रीगुप्त थे। उसके बाद अगर बात करें कि गुप्त वंश की राजधानी क्या थी, तो गुप्त वंश की राजधानी क्या थी साथियों? पाटलिपुत्र जो है यह गुप्त वंश की राजधानी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मौर्य वंश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है, और गुप्त वंश की राजधानी साथियों क्या है? यह भी पाटलिपुत्र है। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र जो थे, या साथियों परमार वंश के संस्थापक थे, यानी कि जिनका भी आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर साथियों बात करें परमार वंश की राजधानी क्या थी, दो बातें यहां पर मैं आपको बताऊंगा। एक तो इस वंश के संस्थापक कौन थे, और दूसरी बात बताऊंगा कि इस वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो परमार वंश की राजधानी की अगर बात करते हैं तो धारा नगरी थी। परीक्षा में पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। आदिल शाह थे, वीर नरसिंह थे, खिज्र खां थे, या कुतुबुद्दीन ऐबक थे? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। तो सैयद वंश के संस्थापक तो हो गया भाई खिज्र खां। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सैयद वंश की राजधानी क्या थी। तो सैयद वंश की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। बताइए भाई, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, दुर्लभ वर्धन थे, या अवंती वर्मन थे, या निजाम उल मुल्क थे? इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? आप लोग ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश के साथियों संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो हर्यक वंश के संस्थापक हमने देख लिया कौन हो गए भाई, बिंबिसार हो गए। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, तो राजगृह थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे, या आपके तैलपा थे, तैलपा द्वितीय थे, या सिंह वर्मन चतुर्थ थे, या जयसिंह प्रथम थे? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? तैलपा द्वितीय थे। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर आप लोग देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा साथियों परीक्षा में कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव हैं, नागभट्ट हैं, शिशुनाग हैं, या आपके दंतीदुर्ग है? देखिए इस वंश का नाम क्या है? शिशुनाग वंश, और इस वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश। तो दोनों ही नाम बिल्कुल सेम है। ये पॉइंट ये जहन में आपको ध्यान रखना है कि शिशुनाग वंश के, यानी कि शिशुनाग ने अपने नाम पर ही साथियों अपने वंश की स्थापना की थी। बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी, तो शिशुनाग वंश की राजधानी है वैशाली। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। जितना आपको यहां पर दिया जा रहा है आप उसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे, तो आप सभी की परीक्षा में क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो गुरुजी वर्ल्ड साथियों आप सभी के लिए वो कंटेंट ला रहा है जो सर्वश्रेष्ठ कंटेंट है। सबसे बेस्ट परीक्षा के लिए साथियों जो कंटेंट आपका बनता है वो गुरुजी वर्ल्ड चैनल के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, और बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी तरीके का साथियों कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। तो मैं ऐसी पूरी उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं दिल से, मन से, लगन से, उसी प्रकार आप भी दिल से, मन से, लगन से पढ़ेंगे। और एक दो दिन नहीं पढ़ेंगे साथियों, ये सफर तब तक आपका चलते
चलते रहना चाहिए जब तक आपका अंतिम रूप से एक ड्रीम जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो बस साथियों यही कामना करूंगा कि आप सभी का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छी पोस्ट पर आप लोग तैनाती ले लें। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें तो साथियों नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, महापद्म नंद हो जाएंगे। इन्होंने अपने नाम के 2 अक्षर यानी कि जो अंत के 2 अक्षर थे, इस 2 अक्षरों के आधार पर अपने वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे कि महापद्म नंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। एक इसी प्रकार का और प्रश्न आया था, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो वहां पर शिशुनाग आया था। यानी कि शिशुनाग ने अपने पूरे नाम के आधार पर अपने वंश की स्थापना की, लेकिन महापद्म नंद ने अपने नाम के 2 अक्षर अंत के इस नाम से साथियों 2 अक्षरों से अपने वंश की स्थापना की। इस प्रकार से आप लोग अगर याद रखते हैं तो आपको साथियों लंबे समय तक याद रहेगा। अब अगर बात करें कि नंद वंश की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र जो थी ये नंद वंश की राजधानी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो हसन गंगू थे, वासुदेव थे, दुर्लभ वर्धन थे या अवंती वर्मन थे। तो कर्ण वंश की अगर बात करें साथियों, वासुदेव जो थे वो इसके संस्थापक थे, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं कि कर्ण वंश की राजधानी क्या थी, तो साथियों कर्ण वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने साथियों पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो 2 वंश ऐसे मैंने आपको बताए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। एक तो मौर्य वंश बताया था कि मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र होती है, और उसके अलावा गुप्त वंश बताया था उसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र होती है, और एक तीसरा वंश भी आपको ध्यान रखना है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है, यानी कि कल्लम वंश की राजधानी साथियों क्या होती है, पाटलिपुत्र होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि शुग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे, सिमुक थे, बिंबिसार थे या पुष्यमित्र शुंग थे। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंग लिखा हुआ है। तो शुग वंश की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग इसका पूरा नाम था, और इसने भी साथियों अपने नाम के आधार पर ही अपने वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर बात करें साथियों, यहां पर मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। उसके अलावा अभी आपने एक और वंश देखा था, कर्णव वंश देखा था, उसकी राजधानी भी साथियों पाटलिपुत्र थी। और अगर बात करते हैं शुग वंश की राजधानी क्या थी, तो शुग वंश की राजधानी भी साथियों पाटलिपुत्र थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर भी साथियों लिखा हुआ है कि शुग वंश की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र जो थी वो शुग वंश की राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे, तो ये 2 से 3 काम आप लोग हमेशा करके जाया कीजिए, अगर आपसे कहा जाए या ना कहा जाए। ठीक है, तो एक बार लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, अपने मित्रों तक पहुंचा देंगे, और कमेंट सेक्शन आपके प्यार के लिए खुला है। तो क्लास के एंड में साथियों एक प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे जिसको बाद में मैं पढ़ के ऊर्जा साथियों प्राप्त कर सकूं आपके कमेंट से। चलिए तो 11वें नंबर का प्रश्न है कि हुण वंश के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई सारे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो हुण वंश के संस्थापक कौन थे, तोरमाण इनका नाम था। क्या नाम था, तोरमाण इनका नाम था, और ये हुण वंश के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करें हुण वंश की राजधानी क्या थी, तो सियालकोट जो थी ये हुण वंश की राजधानी थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो सेन वंश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे, देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको आपको ट्रिक से याद करना पड़ता है। कैसे, उनको आपको ट्रिक से ही याद करना है। जैसे कि अगर बात करें तो साथियों यहां पर सा से ही आ जाएगा सेन, और सा से ही आ जाएगा सामंत। तो आप लोग अगर एक बार इसको अपने माइंड में स्टोर कर लेते हो, 5 सेकंड के लिए देख ले, तो अच्छा भाई सा से सेन वंश हो जाएगा और सा से सामंत सेन हो जाएगा। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, सामंत सेन हो जाएंगे। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेन वंश लिखा हुआ तो अंत में साथियों सेन आएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है, कुल मिला के जैसे भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन सभी क्वेश्चन को आपको अपने माइंड में स्टोर रखना है, तभी परीक्षा फतेह हो पाएगी। तो सेन वंश के संस्थापक साथियों कौन हो जाएंगे? सामंत सेन हो जाएंगे। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर बात करते हैं सामंत वंश के यानी कि सेन वंश की राजधानी क्या है साथियों, तो सेन वंश की राजधानी है लखनौती। क्या नाम है? लखनौती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि गहड़वाल वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है बताइए। तो सिमुख हैं या चंद्रदेव हैं या बिंबिसार हैं या आपके शिशुनाग हैं, बताइए। तो जब बात करते हैं साथियों गहड़वाल वंश के संस्थापक की, तो चंद्रदेव का नाम सबसे पहले आएगा, यानी कि चंद्रदेव का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यही गहड़वाल वंश के संस्थापक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करते हैं कि गहड़वाल वंश की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज जो थी साथियों, ये गहड़वाल वंश की राजधानी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट थे, बिल्लभ फिफ्थ थे या आपके कोक्कल थे या आपका विष्णुवर्धन थे। तो नागभट्ट का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि साथियों यही गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। तो जो लोग भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन हैं? तो दंती दुर्ग थे, वासुदेव थे, श्रीगुप्त थे या पुष्पमित्र शुंग थे। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दंती दुर्ग साथियों जिनका भी आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो दंती दुर्ग होते हैं। अब बात करते हैं साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगर बात करें आपसे प्रश्न पर पूछा जाएगा कि साथियों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या है, तो मानखेड़ की अगर बात करते हैं तो यह राष्ट्रकूट वंश की ही राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, कुली कुतुब शाह, जलालुद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगली। तो साथियों यहां पर अगर बात करें तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अगर बात करें लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं साथियों? बहलोल लोधी हो जाते। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। लोधी वंश की बात करें इसकी राजधानी क्या थी, तो दिल्ली जो थी वो इसकी राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि चोल वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? दुर्लभ वर्धन है, अवंती वर्मन है, विजयालय है या निजाम उल मुल्क है। तो जब बात करते हैं साथियों चोल वंश के संस्थापक की, तो विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक हो जाते हैं। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चोल का मतलब कह सकते हैं चोर। एक तरीके से जब चोल आपके मन में आता है या तो चोर एक शब्द निखर कर आता है, तो चोर की जब बात करते हैं तो चोर कभी भी विजय नहीं पा सकता, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो चोल वंश की साथियों राजधानी क्या हो जाएगी? विजयालय हो जाएगी। ये साथियों आपको हल्का सा ट्रिक के माध्यम से बताना था। अब ये प्रश्न हमेशा आपके कभी भी आपके माइंड से साथियों नहीं निकलेगा। चोल वंश की साथियों अगर बात करते हैं किसकी, तो राजधानी की, तो तंजौर जो है ये चोल वंश की राजधानी हो जाती है। पांड्य वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए कौन है। तो पांड्य वंश की अगर संस्थापक के बारे में बात करें तो नेडियोन जो है वो पांड्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। तो साथियों ये ट्रिक खुद ही आप लोग निकाला कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक जब इंसान निकलता है तो बड़ी अजीबो गरीब ये ट्रिक होती है। तो ये ट्रिक अगर मैं आपको बताऊंगा तो सही नहीं लगेगा, लेकिन आप कोशिश किया कीजिए। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी डा है और यहाँ पर भी डा है, तो ऐसे हल्की हल्की ट्रिक निकाली जा सकती है। पांड्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? नेडियोन हो जाएंगे। हो सकता हो कुछ लोगों को ये ट्रिक पसंद आई हो सकता हो कुछ लोगों को ट्रिक पसंद आ गई हो। जिसको कुल मिला के माइंड में जिसके प्रश्न स्टोर हो गया हो उसको तो भाई प्रश्न जो है वो बढ़िया ट्रिक लगी होगी, लेकिन उससे अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो पांड्य वंश के संस्थापक जैसे भी आपको याद रखना है कि नेडियोन जो है वो पांड्य वंश के संस्थापक हैं। तो ये 2 से 3 बार मैंने इस प्रश्न को बोल दिया, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में साथियों स्टोर हो गया। जब प्रश्न आपके सामने कभी आएगा तो आंसर आपका झट से साथियों निकल आएगा आपके माइंड से जो स्टोर था। पांड्य वंश की राजधानी की अगर बात करते हैं साथियों, संस्थापक तो हमने देख लिए, नेडियोन हो गए। राजधानी की बात करें तो मदुरै इसकी राजधानी है। यादव वंश के संस्थापक की जब बात करते हैं तो यादव वंश के संस्थापक साथियों कौन है? भिल्लव है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? भिल्लव पंचम के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यादव वंश की राजधानी क्या है, तो देवगिरी जो है ये यादव वंश की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे, महापदम नंद थे, कोक्कल थे,
कोकल्ल थे या आपके शिशुनाग थे। तो कलचुरी वंश के साथियों संस्थापक कौन थे? का से कलचुरी हो जाएगा और का से ही कोकल हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, तो त्रिपुरा जो थी ये कलचुरी वंश की राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि होयसल वंश के संस्थापक कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो होयसल वंश के साथियों संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो होयसल वंश की जब बात आती है तो विष्णुवर्धन का नाम आता है। क्यों? क्योंकि यही इसके संस्थापक थे, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। होयसल वंश की अगर राजधानी की बात करें तो द्वार समुद्र जो है वो इसकी राजधानी हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों सोलंकी वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है बताइए। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज हैं, बिंबिसार हैं, महापद्म नंद हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो सोलंकी वंश के संस्थापक साथियों मूलराज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बात करें सोल का मतलब होता है साथियों आप सभी को पता होता है सोल मतलब तला, तो जिसका सोल मजबूत होगा वो मजबूत होगा। सोल को हम लोग तला भी कह सकते हैं, या जिसको कह सकते जिसका मूल मजबूत होगा वही अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं हल्का सा ये रिलेट कर रहा है सोल और मूल, ठीक है। तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? मूलराज हो जाते हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक और चीज याद रखना है कि सोलंकी वंश की राजधानी क्या है साथियों? अनहिलवाड़ा जो है ये सोलंकी वंश की ही राजधानी है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि शर्की वंश के संस्थापक कौन थे, बताने की कोशिश कीजिए। तो शर्की वंश के संस्थापक साथियों कौन थे? मलिक सरवर जो थे वो शर्की वंश के ही संस्थापक थे, इसलिए आंसर आपका वही ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि शर्की वंश की राजधानी क्या थी, तो जौनपुर जो थी ये शर्की वंश की ही राजधानी थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि सलूब वंश के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। सलूब वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह थे, उपेंद्र थे, चंद्रदेव थे या नागभट्ट थे। तो आपको ध्यान रखना है साथियों नरसिंह जो थे ये सलूब वंश के ही संस्थापक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर सलूब वंश की, तो सलूब वंश की राजधानी क्या थी? विजयालय जो थी, सॉरी विजयनगर जो थी ये सलूब वंश की राजधानी है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि तुलुप वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, महापद्म नंद, वीर नरसिंह या चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि तुलुप वंश के संस्थापक कौन होंगे? वीर नरसिंह इनका नाम है और ये तुलुप वंश के संस्थापक है, इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें तुलुप वंश की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर जो है साथियों ये आपकी तुलुप वंश की ही राजधानी थी। सलूप वंश की राजधानी क्या थी? विजयनगर, इसकी भी राजधानी थी और तुलुप वंश की भी राजधानी है विजयनगर। तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भोंसले के संस्थापक कौन थे साथियों? शिवाजी थे, बिंबिसार थे, शिशुनाग थे या महापद्म नंद थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, शिवाजी के साथ। अगर बात करते हैं साथियों भोंसले की राजधानी क्या थी, तो रायगढ़ जो थी ये भोंसले की राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि गुलाम वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बताने की कोशिश कीजिए। बहलोल लोदी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जलालुद्दीन खिलजी थे या गैसुद्दीन तुगलक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही साथियों गुलाम वंश के संस्थापक थे, इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। गुलाम वंश की राजधानी साथियों क्या थी? तो दिल्ली जो थी वो गुलाम वंश की राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट थे, दंती दुर्ग थे, गोपाल थे या खिजर खां थे। देखिए पाल वंश के अंत में क्या आता है साथियों? पाल आता है। तो पाल यहां पर साथियों गोपाल के नाम में है, यानी कि गोपाल ने भी अपने नाम के अंतिम अक्षरों से साथियों अपने वंश की स्थापना की थी, इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है। तो गोपाल वंश, गोपाल साथियों किसके वंश, किस वंश के संस्थापक थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो मुंगेर जो थी ये पाल वंश की राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौहान वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं भाई साहब। चौहान वंश के संस्थापक की जब बात करते हैं तो वासुदेव का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वासुदेव जो थे साथियों ये चौहान वंश के ही संस्थापक थे। इसलिए जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करें कि चौहान वंश की राजधानी क्या थी, तो अजमेर चौहान वंश की राजधानी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज थे,
बिंबिसार थे, महापद्म नंद थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो लोहार वंश की अगर बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे, तो साथियों संग्राम राज का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही लोहार वंश के संस्थापक थे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद अगर बात करें लोहार वंश की राजधानी क्या थी, तो श्रीनगर जो थी ये लोहार वंश की ही राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये थे साथियों आप सभी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।